डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का 2024 का जो सेट नंबर 1 चल रहा था उसका लेक्चर हम लोग 4 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका 3 लेक्चर आपको दे चुका है। यदि अभी तक आपने उन तीनों लेक्चर को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सभी वीडियो क्रम से पड़े हुए हैं, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। यदि आपका भी सपना है कि 2025 एग्जाम में हिंदी में 95 प्लस स्कोर करना है, 95 प्लस का यदि अपना सपना देखा है तो आपके सपने का साकार यही चैनल करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। यदि आपके अंदर पढ़ने का जुनून है और आप सच में मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, ताकि हमको पता चले कि आप सच में मेहनत कर रहे हैं। तो आप एक जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, यदि आप 95 प्लस पाना चाहते हैं तो उसका एक मूल मंत्र है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। 2024 के जितने भी सेट है, सर कितने सेट है? 7 सेट है। कितने सेट है बाबू? 7 सेट है। यदि इन 7 सेट के जितने भी प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है, यदि आपने उसको कवर कर लिया बाबू तो 95 प्लस स्कोर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि यही 7 सेट से ही 2025 का पेपर बनेगा 100% है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन पीवाईक्यू को 7 सेट के जितने पीवाईक्यू हैं उनको लगा लेना है। ये आपका सेट नंबर 1 चल रहा है। बहुत जल्द मैं 7 सेट को कंप्लीट करा दूंगा, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है। तो बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है, ताकि हमको पता चले कि आप सच में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूशन करा दूं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके अगले प्रश्न को करते हैं। ठीक है, इसमें हमने आपको इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको 23 तक प्रश्नों करा दिया था। ठीक है, 23 तक प्रश्नों करा दिया था। अब हम इसमें 24 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 2 दिया गया है। ठीक है, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया, अथवा करके ये दिया गया। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को करना है। सर आप किसको कराएंगे? मैं उसी को कराऊंगा जो 2025 के लिए मोस्ट वांटेड होने वाला है। तो कौन है मोस्ट वांटेड? अथवा जो दिया है ये वाला, ये मोस्ट वांटेड, ये वाला क्या है आपका पद्यांश है। इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। 2025 एग्जाम में ये छप जाएगा, 100% ये छप जाएगा। इसको बस आप तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। यहाँ से 5 नंबर फिक्स करना है, तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार करिए। कैसे तैयार करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले से क्या लिखना है आपको? संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? संदर्भ। सर संदर्भ कैसे लिखेंगे उसको मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आपको एग्जाम में संदर्भ को लिखना है। एकदम आसान लागू में लिखा है, एक ही बार में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग आपको लगाना है संदर्भ। हेडिंग क्या लगाना है आपको? आपको हेडिंग लगाना है संदर्भ। ठीक है, ठीक, संदर्भ लगेगा हेडिंग। उसमें लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। बस आपको संदर्भ कितना लिखना है, एकदम आसान संदर्भ है। क्या लिखना है बाबू कि प्रस्तुत श्लोक, क्या लिखना है आपको? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरह वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, जहां जहां पर मैंने रेड पेन का उपयोग किया है वहां पर आपको किसका पेन, किस पेन का उपयोग करना है? ब्लैक पेन का। रेड का आपको उपयोग नहीं करना, नंबर कट जाएगा। ठीक है, सब सपने में पानी फिर जाएगा। मेरा सपना है कि आपको सबको 95 प्लस जाना है, तो आप कुछ नहीं करना, इसको बस ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि आपका इसमें एक भी नंबर न कटे। और आपका संदर्भ 2 नंबर का रहता है, तो आपको पूरा फुल नंबर इस पर मिल जाएगा यदि आपने इतना लिख दिया तो। ठीक है, तो क्या लिखना है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरह वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। ठीक है, बस आपको इतना लिख देना है इसमें। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको श्लोक अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके अब हम लोग अगला इसमें क्या कर रहा है, अब कर रहा है इसे क्या करना, अब इसका अनुवाद करना है। क्या करना है आपको? इसका अनुवाद करना। तो चलिए अनुवाद भी मैंने लिखा है, उसको कैसे लिखना है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस पद्यांश को पढ़िए। कह रहा है कि बंधनम मरणम वापी जयो, जयो वापी पराजय, उभयत्र समो वीरः वीरः वीर भाव ही वीरता। कह रहा है कि बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय, बंधन हो या मरण, जीत हो या पराजय, उभयत्र में होता है दोनों, समों में स्थिति, दोनों ही स्थितियों में वीर भाव क्या हो, वीर समान होते हैं, और वीर भाव ही क्या है, वीरता। ध्यान समझिए एक बार और। बंधनम इस बंधन, मरणम इस मरण, वापी मिस जयो। ठीक ना, बंधन हो या मरण, जीत हो या पराजय, दोनों ही स्थितियों में या दोनों ही अवस्थाओं में वीर क्या होते हैं,
वीर होते हैं और वीर भावी क्या होता है, वीरता होती है। ठीक है, तो इसका आपको अनुवाद ऐसे लिखना है। चलिए मैं इसको लिखा हूं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना, अनुवाद क्या लगाना है, अनुवाद हेडिंग लगाना और उसमें लिखना है कि बंधन हो अथवा मरण। ठीक है, जीत हो या पराजय हो। ठीक ना, जीत हो या हार हो या पराजय लिख सकते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। दोनों अवस्था में क्या रहता है, वीर समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक ना, वीर भाव को ही क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। बस आपको अनुवाद में इतना लिख देना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अनुवाद एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह आपका 5 नंबर का प्रश्न क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसको आपने कर लिया तो आपका 5 नंबर आंसर क्या होगा बाबू, फिक्स हो गया। 100% है कि ये 5 नंबर का 2025 में छपेगा ही छपेगा। ठीक है, चलिए इस तरह अगला प्रश्न करते हैं। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपका खंड काव्य है और आपके जिला में जो खंड काव्य चलता होगा उसको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खंड काव्य है, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। ठीक है, तो मैं किसको करा दूंगा, जो देवरिया में चलता है आपका क्या है, जो जिस भी मतलब जिला में मेवाड़ मुकुट चलता होगा उसको मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप कहेंगे तो आप जो राज्य में आपको जो चलता होगा उसका कमेंट कीजिएगा तो मैं उसको भी सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो आपको कमेंट बताना है कि सर मेरे राज्य मेरे मतलब जिला में ये खंड काव्य चलता है, उसको सॉल्व कर दीजिए, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल मेवाड़ मुकुट का जो द्वितीय सर्ग है लक्ष्मी का, उसको मैं बता देता हूँ। जिसका जिसका भी जिला में मेवाड़ मुकुट चलता है वो इसको लिख लेगा। ठीक है, बाकी और भी जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उनका भी करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग जो लक्ष्मी का सारांश लिखिए। तो चलिए मैं लिखा हूं इसको, एग्जाम में कैसे लिखना उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आपको हेडिंग लगाना द्वितीय सर्ग। क्या हेडिंग लगाना है, द्वितीय सर्ग। हेडिंग क्या लगाना है आपको, द्वितीय सर्ग। इसमें लिखना है कि इस सर्ग का नामकरण महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर हुआ है। जो द्वितीय सर्ग है ये महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर हुआ है। रानी लक्ष्मी ने वैभव के दिन देखे हैं। बस आप कुछ नहीं करना, एक कहानी है उसको आपको एक बार पढ़ना याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान होता है और आप एग्जाम में कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है। इंपोर्टेंट ध्यान समझिएगा। ठीक है, क्या लिखना है कि इस सर्ग का नामकरण महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर हुआ है। रानी लक्ष्मी ने वैभव के दिन देखे हैं और अब उन्हें निर्धनता का जीवन जीना पड़ रहा है, लेकिन सच्ची भारतीय वीर की पत्नी होने पर वह अपने कष्टों की चिंता नहीं करती हैं और कंद मूल खाकर अपना दिन गुजार देती हैं। वह सोचती हैं कि राणा ने स्वतंत्रता नहीं बेची, इसीलिए दुख मिल रहा है। तभी राणा जी कुटी के अंदर आकर देखते हैं, तब रानी के मनोदशा को समझ जाते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही द्वितीय सर्ग में लिखना, बहुत आसान है, कहानी के तौर पर मैंने लिखा है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका द्वितीय सर्ग, मेवाड़ मुकुट का द्वितीय सर्ग रानी लक्ष्मी के नाम पर जो है उसका ये था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये द्वितीय सर्ग था। ये बहुत आसान होता है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको 24 और 25 नंबर प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ गया हुआ। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न इंपोर्टेंट है, उसका जरूर तैयार कर लीजिएगा और 25 नंबर प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। मैंने मेवाड़ मुकुट करा दिया है, बाकी आपके जो जिला में चलता होगा उसको आप कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। बाकी अब आपका 26 और 27 और 28 जो भी प्रश्न है इसको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। एक वीडियो के बाद आपका सेट 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।